हेलो बच्चों, नमस्कार। सब दीपावली की शुभकामनाएं। आइए आज हम 35 प्रश्न साइंस की ले रहे हैं और कॉपी कलम लीजिए। लास्ट में मिलान कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सबसे पहला प्रश्न है, ताप का एसआई यूनिट क्या है। जल्दी से कमेंट करिए और अगर कमेंट के रूप में मिलता है आपका ऑप्शन ए केल्विन, यानी ताप की जो है आपकी जो ताप है उसकी इकाई। चलिए अगला प्रश्न की बात करूंगा। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं, यानी दिशा के साथ साथ जिनमें परिमाण भी होता है। जल्दी से इसका आंसर करिए और अगर आप यहाँ पर आंसर लगाते हैं डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन में जो भी राशियां दी गई हैं वो सभी आपकी सदिश राशियां, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करता हूँ। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं जिनमें जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा सा जल्दी कीजिए और यहाँ पर भी अगर आप ऑप्शन डी के रूप में चूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता जिसके कारण जो है हमारे शरीर का रक्त वहां नहीं जमता। जल्दी से बताइए। बायो का क्वेश्चन है और अगर इस आपका आंसर यहां से मिलता है ए हिपेरिन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बेहद आसान है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। ये तो खैर आप सभी लोग यहाँ पर बता देंगे क्योंकि इसका मात्रक बच्चों जूल होता है। अगला प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर है। तो एक अश्वशक्ति किसके बराबर है, जल्दी से कमेंट करें और अगर आंसर आपका बी के रूम में मिलता है 746, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। न्यूटन के किस गति विषयक नियम से बल का व्यंजन, यानी बल का व्यंजन वही आप F इक्वल टू एम ए किससे मिलता है, यानी F इक्वल टू एम ए की ये बात कर रहा है। तो ये कौन सा गति का नियम, गति के चूंकि न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं तो ये किसका नियम है यहाँ से आपको बताना है। तो ये गति विषयक द्वितीय नियम है, यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो दाब है वो कैसा है, घटता है बढ़ता है। तो ये तो खैर आपने पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर दाब हमारा बच्चों घटता है। तो आंसर अगर ए आप लगा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। जल्दी से ऑप्शन कीजिए और अगर आपका ऑप्शन यहाँ आता है ए, तो आंसर बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से जो है उसका पानी का जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने से ही खाना आपका जल्दी पक जाता है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है। पलायन वेग वह वेग होता है बच्चों जिससे यदि पृथ्वी से फेंक दिया जाए कोई भी पिंड पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आता, यानी वो कौन सी ऐसी स्पीड है वो आपको यहाँ से बताना है। अगर आप यहाँ से ऑप्शन सी चुनते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी अगर पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति किसी भी पिंड को 11.2 मीटर पर सेकंड से फेंक देगा तो पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आएगा। अगला प्रश्न 11 है आपका, पानी की बूंद के गोल होने का क्या कारण है। तो कोई भी पृष्ठ होता है वो मिनिमाइज होने का कारण करता है, यानी इसके लिए अगर आप आंसर बी चुनते हो पृष्ठ तनाव, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। पृष्ठ तनाव के ही कारण पानी की बूंद गोल होती है, या यूं कहिए जब पानी बरसता तो उसकी बूंद भी गोल होती है, या फिर आप सतह पर 2 बूंद गिराते हो और आपस में मिलाते हो तो वो अपने आयतन को, अपने क्षेत्रफल को छोटा करने की कोशिश करती हैं। अगला है, ईजीसी का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है। जल्दी से ऑप्शन कीजिए और अगर आप ऑप्शन यहाँ पर चुनते हैं बी हृदय की कमजोरी, उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका आवर्तकाल बच्चों बढ़ जाएगा। आपका आंसर यही। क्यों बढ़ जाता है, इसके लिए फार्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। जैसे जैसे आप एल बढ़ाओगे आवर्तकाल बढ़ता जाएगा। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एल। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्वनि तरंग कैसी हैं, जल्दी से आपको बताना है। ये अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है या विद्युत चुंबकीय है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन के रूप में चुनते हो ए यानी अनुदैर्ध्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। फिर अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ये बच्चों तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। अब आप बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर, और अगला आपके सामने है आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो आपको आवृत्ति का मात्रक यहाँ पर बताना है। तो जो कि आवृत्ति जो होती है बच्चों, उसका मात्रक हर्ट्ज होता है, सभी को पता है। अम्ल वर्षा का क्या कारण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड, इनके मिलने से क्या बनती है, अम्ल वर्षा। अगला है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, यानी भूमि का जो कटाव है वो किसके किसके कारण हो सकता है। अगर अधिक चारण है, वनोन्मूलन है, भूस्खलन, ये तीनों कारक जो है जिम्मेवार हैं। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो जो शुष्क वायु है उसमें अगर ध्वनि की चाल देखी जाए तो 332 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्त्रियों की ध्वनि पतली होने का क्या कारण है, जल्दी से ऑप्शन दीजिए। तो उनकी जो ध्वनि है पतली होने का कारण है कि उनमें त्वरत्व तो अधिक होता है, यानी यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। इनकी आवृत्ति जो होती है वो अधिक होती है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक तल के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। 17 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा जो है, तो गामा की जो है इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला है किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों समान होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी से बताइए। और अगर आप ऑप्शन के रूप में एसआई की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, तो अगर आप एसआई में देखेंगे तो इसका मात्रक आ जाएगा बच्चों जूल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। और अगर आप ऑप्शन सी चुनते हैं CNG गैस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। गाय, बकरी, चूहा, ये सभी प्राथमिक हैं, क्योंकि ये पेड़ों पर अपना जीवन इनका जो है निर्भर है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो ये है बच्चों पानी। याद रखिए, ये सब याद रखने वाले प्रश्न हैं। न्यूनतम संभव ताप कौन सा है, तो ये न्यूनतम जो संभव ताप है वो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन बी। भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए, जल्दी से बताइए। तो भूमि संरक्षण के लिए चाहे कंटूर खेती करिए, पट्टीदार खेती करिए और वनीकरण करिए, सभी उपयोगी हैं, तो ऑप्शन यहाँ से डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, ऐसा क्यों। तो आपको यहाँ से बताना है कि जो उबलता हुआ पानी है आपका, ठीक है, और जो भाप है, भाप पे अगर जलोगे तो ज़्यादा आपको कष्ट होगा। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण होता है जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, किसकी, आपके भाप की। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए किसी भी चालन न संवाहन ना ही कोई माध्यम, उसका नाम है विकिरण विधि, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है
प्रकाश क्या है? तो प्रकाश बच्चों क्या है? प्रकाश आपका क्या है, जल्दी से बताइए। यानी ये अनुप्रस्थ तरंग और जो है आपका ये विद्युत चुम्बकीय तरंग दोनों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों जो ऑप्शन लेके आ रहा है वही वाला प्रश्न सही होगा। यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। किस माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है किस माध्यम में? प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर मुझे तो लगता है माध्यम में, यानी कलर की बात करते तो यहाँ से रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? अगर रंग की बात करेंगे तो वो है बैगनी रंग। तो यहाँ से आज के हमारे 35 प्रश्न थे। इसके अलावा अन्य भी प्रश्न जल्दी से लेकर के आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।